जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्क्वायर यूनिवर्सिटी पर फिर एक बार आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम लोग अधिगम से संबंधित जितने भी डिसेबिलिटी हैं, जितने भी बीमारी हैं जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य सारे स्टेट के टेट्स जहाँ जहाँ भी टेट एग्ज़ाम टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ अगर देखा जाए तो हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेते हैं। यहाँ तक कि यूपी टेट में कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है। तो बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि इस पर हम लोग वीडियो बनाए। मैंने भी सोचा हाँ सही बना देना चाहिए, क्योंकि हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए डिटेल में हम इन सब के बारे में देखेंगे कि ये बीमारी कैसे होती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें देख ले रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है डिस्ग्राफिया। यहाँ आप देखिए डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्थीमिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेसिया, अप्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया। कुल अगर टोटल देखा जाए तो इसमें 5 इधर 5 इधर, कुल टोटल 10 प्रकार की इसमें बीमारियों के बारे में दिखाया गया है। तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप स्किप कर दे रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं तो फिर ये आपको वीडियो ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया, यहाँ देखिए शब्द से ही समझ में आ रहा है। डिस्ग्राफिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस तथा ग्राफिया। डिस का मतलब एक निगेटिव वर्ड हो जाता है। ग्राफिया का अर्थ होता है जहाँ ग्राफ, आप ग्राफिया को ग्राफ से ले सकते हैं। जैसे ग्राफ का अर्थ होता है जहाँ पर भी लिखने की बात हो रही हो, वहाँ ग्राफ का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो इसका मतलब सीधा सिंपल सा हो गया कि लेखन से संबंधित जो विकार होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, लेखन से संबंधित उत्पन्न विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चा जो है लिख तो लेता है तो वो सही चीज़ों को नहीं लिख पाता है। जैसे अगर हम एक बालक को बोलेंगे कि तुम राम लिखो, तो वो राम ना लिख के उल्टा लिख देगा, MAR मार लिख देगा। तो ये दिक्कत आती है इसमें डिस्ग्राफिया में। अगर उसे डॉग कहा जाए लिखने के लिए, DOG डॉग, तो DOG डॉग ना लिख के GOD गार्ड लिख देगा। तो ये बहुत आम बीमारी है। कोई भी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं, अगर जब तक उसका लगातार स्कूल चलते रहते हैं तो वो बच्चा सीखा रहता है। लेकिन अगर वही 1-8 महीने स्कूल बंद हो जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी हो जा रही है, तो ये सिंपल सी बीमारी है जो हर बच्चे में देखने को आमतौर पे मिलती है। तो ये डिस्ग्राफिया हो गया पहला। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को समझाया गया है। हमने चित्र इस हर बीमारी में हमने चित्र लिया है, क्योंकि बिना पिक्चर के समझना थोड़ा सा चीज़ें कठिन होती हैं, तो इसलिए ले लिया गया है कि चीज़ें आसान हो जाए। यहाँ देखिए बच्चा है, एक लिख रहा है, यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है। आप जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ देख सकता है। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस तथा कैलकुलिया। कैलकुलिया से मतलब होता है कैलकुलस, मीन्स कि किसी को कैलकुलेट करना या किसी की गणना करना। तो गणना किस में की जाती है, आप ऐसे समझिए, गणना किस में की जाती है। सिंपल सी बात है, ये मैथ की चीज़ें होंगी। तो गणितीय गणना से संबंधित जहाँ भी विकार की बात की जाए, गणित से संबंधित जहाँ भी विकार की बात की जाती है वहाँ डिसकैल्कुलिया होता है। वहाँ पे क्या होता है, डिसकैल्कुलिया। अब समझना, जहाँ भी अगर आप इससे पूछ लिया जाए कि इसमें बच्चा क्या होता है, कि अगर उसे 2 या 2 बताया जाए तो वो 5 लिख देगा। और जैसे मान लीजिए 5 और 2 कहा जाए तो यहाँ पर ऐड ना करने के बजाय वहाँ गुणा कर देगा, 5 दूनी के 10 कर देगा। तो ये सब जो है डिसकैल्कुलिया में से संबंधित बीमारी है। अगर ऐसी किसी बच्चे में आती है बीमारी तो आप समझ सकते हैं कि ये डिसकैल्कुलिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिसलेक्सिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर स्टेट का
चाहे किसी भी स्टेट में टेट हो रहा हो, सी टेट हो रहा है, सुपर टेट हो रहा हो। डिसलेक्सिया यहाँ पर समझ सकते हैं, डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया थोड़ा में अंतर है। वहाँ ग्राफ का मतलब हो जा रहा है लिखने के से संबंधित था, यहाँ डिसलेक्सिया है। लेक्सिया का अर्थ होता है पठन से संबंधित। तो सिंपल सी बात है डिसलेक्सिया की जहाँ बात आ रही है तो समझिए कि बालक में पठन से संबंधित जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे सेम उदाहरण से समझते हैं, जो पिछला हमने उदाहरण देखा वहाँ पर क्या होता था कि बच्चा जो है राम को मार लिखता था, लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि बच्चा जो है राम को अगर कहा जाए कि तुम ये क्या लिखा है, इंग्लिश में अगर RAM दे दिया जाए राम, तो राम को राम न पढ़ के उल्टा उसे मार पड़ेगा, MAR उसे पढ़ेगा, वो उल्टे चलता है इसमें। या फिर DOG डाक दे दिया जाए तो उसे गार्ड पड़ेगा। ये सब भी बीमारी होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जान जाइएगा कि इसे जो है ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसे आप और हम ठीक कर सकते हैं। देखिए ये आमिर खान की मूवी है डिसलेक्सिया, जो एक बच्चा था वहाँ से उससे संबंधित है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, वो हमने दिखा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है अलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया और अलेक्सिया सेम दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस अंतर है इसमें। वहाँ पे डिस लगा है, यहाँ पे अ लगा है। तो ये जो है मस्तिष्क में क्षति के कारण पठन में समस्या, मतलब ये जो भी पठन में समस्या से ही संबंधित है, लेकिन ये जब मस्तिष्क में किसी चोट या क्षति के कारण होता है वहाँ पर अलेक्सिया होता है। क्या होता था कि वहाँ डिसलेक्सिया में इसे हम ठीक कर सकते थे, इस पठन से संबंधित जो बीमारी थी डिसलेक्सिया, इसे को हम ठीक कर सकते हैं, बट जो ये अलेक्सिया है इसे ट्रीटमेंट के बाद भी सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के ही एक तरीके से देन हो सकती है। जैसे गूंगा बालक है, वह सामान्य बालक की तरह पढ़ नहीं सकता है, या फिर सिर्फ बहुत समझ सकते हैं कम पढ़ेगा, उसके पढ़ने की क्षमता अन्य बालकों से बहुत कम होगी, या फिर वो पढ़ ही नहीं सकता है। बोल के तो एकदम नहीं पढ़ सकता, बाद मन में पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्थीमिया। देखिए तनाव से संबंधित गंभीर समस्या, मतलब जब भी बच्चे को तनाव से संबंधित तनाव हो जाए तो वहाँ पे डिस्थीमिया होता है। डिस्थीमिया ये देखिए अक्सर डिस्थीमिया जो हमें है बालकों में किशोरावस्था में अक्सर तनाव उत्पन्न होना, मतलब ये आप समझिए कि जब किशोरावस्था में बालक होता है तो अक्सर उसके अंदर तनाव हो जाता है, किसी से बात पे झगड़ा कर लेता है या रूठ जाता है, तो ये सब तनाव उत्पन्न होता है, इसे डिस्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बताया गया है डिस्फेजिया या अफेजिया, अधिगम संप्रेषण संबंधित विकार। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब ये है कि बालक यहाँ पर समझ सकते हैं, बालक बोलना कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन इस डिस्फेजिया होने या फेजिया होने के कारण वो बच्चा बोल नहीं पाता है, किसी से अपनी बात कह नहीं पाता है। तो यहाँ पे डिस्फेजिया या फेजिया होगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। डिस्प्लेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। देखते हैं आगे, मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच ठीक से तालमेल न बैठने के कारण ये बीमारी होती है। आप समझ सकते हैं कि मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पाता है, मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक कोई बच्चा है फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर मारना चाहे अगर वो गेंद पे, तो उसके पैर और दिमाग का तालमेल नहीं बैठता, वो गेंद के ना मार के जो सामने वाला खिलाड़ी है उसके पैर में मार देता है। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं डिस्प्लेक्सिया में होती हैं। या फिर अगर समझ सकते हैं कोई शराब पिया हो, देखिए ये बीमारी तो नहीं है लेकिन इसको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई शराबी व्यक्ति है, शराब पिया हुआ है, तो वो अपना पैर रोड पे ना रखने के बजाय नाली में रख देता है और उसी को रास्ता समझता है, उसी में चलता है, तो ये डिस्प्लेक्सिया हो गया।
नेक्स्ट है अप्रेक्सिया, गामक कौशल संबंधित कठिनाई। इसको देखिए, शरीर के किसी अंग में क्षति के कारण होता है। मतलब ये कि जो आपका शरीर का कोई अंग है, जैसे हाथ पैर चाहे जो कुछ भी है, कहीं भी चोट लग जाती है तो वो जो अंग है काम नहीं कर पाता है, तो इस कारण से ये अप्रेक्सिया रोग होता है। जैसे आप मान लीजिए पैर में चोट लगने के कारण दौड़ने या टहलने में कठिनाई होती है, सिंपल सी बात है। या फिर ये देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा इसका चित्र लिया गया है। ऐसे बच्चे आप लोग देखते होंगे कि आपके शहर मोहल्लों में अक्सर मिल जाया करते हैं, उनका पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो जब भी चलते हैं तो पैर उनका मुड़ जाता है। तो ये पैर का जो निचला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ज़मीन से टच रहता है, ना कि ये जो पीछे वाइट कलर वाला रहता है ये वाला। तो ये रहता है इस तरीके से। जो बालक गंभीर होते हैं तो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, ना ही दौड़ पाते हैं। तो ये हो गया आपका अप्रेक्सिया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्मॉर्फिया। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। भ्रम की स्थिति समझ सकते हैं आप कि दो चीज़ों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप इसमें समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है के सामने काली गाय और काली भैंस लाकर रख दिया जा रहा है, तो उसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सी गाय है कौन सी भैंस है, तो वो दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका भी कलर ब्लैक है, इसका भी कलर ब्लैक है, तो वो ठीक से नहीं समझ पाएगा कि इसमें से आखिर कौन सी गाय है और कौन सी भैंस है। तो ये हो गया डिस्मॉर्फिया। तो ये इस तरीके से हमने कुल मेरे ख्याल से 9-10 थे टोटल, हमने देख लिए हैं। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।